इनकी समस्याएं एक नहीं है, कई समस्याएं हैं। ऑटो से लेके और ट्रक और बस तक जो यहाँ पे पास होते हैं। और ये दिल्ली में जो बुराड़ी है, मैंने कभी दूर गया कहीं भी तो जब जिक्र आता है बुराड़ी का, तो बुराड़ी की बहुत बड़ी पहचान है कि बुराड़ी अथॉरिटी, बड़े अथॉरिटी के नाम से बुराड़ी की पहचान हो रखी है। पूरे हिंदुस्तान का लोग आते हैं यहाँ पे, और ये एक बहुत बड़ा रोजगार का एक सेंटर भी है। ज्यादातर लोग यहाँ पे आसपास के लोग लगे हुए हैं। रही अभी इन्होंने कहा कि आश्वासन नहीं चाहिए, हमें करना तो बताइए। मैं आपकी बात बताता हूँ, आप लोगों से मिलने से पहले हमने इस मुद्दे को 2019-20 से उठाया हुआ है, और उसी का परिणाम है जब इन्होंने नहीं सुनी, कमिश्नर ने नहीं सुनी, डिपार्टमेंट ने, और मंत्री ने सुनी, मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी, तो तब हमें मजबूरी में एनजीटी पे जाना पड़ा, जो उन्होंने पेड़ काटे थे। आज उसी आपकी समस्या के साथ साथ समस्या बताता हूँ कि जो यहाँ सबसे ज्यादा पोल्यूशन बुराड़ी में आ रहा है दिल्ली में, उसका मुख्य कारण है पेड़ों काटना। और पेड़ों का कटने से क्या हुआ है कि जो यहाँ की जमीनी 4 एकड़ जमीन उनको सौंप दी, प्राइवेट क्लस्टर वाले को सौंप दी, बस का डिपो बना दिया। प्राइवेट क्लस्टर डिपो बनने का मतलब है कि मामला कुछ गड़बड़ है, मैनेजमेंट है, ठीक है। जब हमने एप्लीकेशन दे रहे हैं लगातार और लोगों की समस्याएं हैं, तो क्यों कर रहे हैं? हमने इनसे ये नहीं कहा, हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों को सबके लिए, सब इसमें इंक्लूड हो जाती है कि भाई यहाँ पे बहुत लोग वेंडर हैं, बहुत लोग ड्राइवर हैं, गाड़ी पास कराने आते हैं और ड्राइविंग सीखने आते हैं, गाड़ियों की पास होती है, ठीक है। हर साल गाड़ियां जो कमर्शियल गाड़ियां हर साल पास होती है। प्राइवेट जो लोग हैं वो भी सीखने आते हैं, हैवी के ड्राइवर भी सीखने आते हैं यहाँ पे, तो इससे बहुत लोगों को बड़ी सुविधाएं मिलती है। और हमने ये भी देखा कि कुल मिलाकर यहाँ ठीक ठाक था। देखिए अथॉरिटी में जो भ्रष्टाचार है वो तो आपको पता होता ही है, और ये जो इंस्पेक्टर होते हैं एमवीआई जो है, मैंने बहुत पहले सुना था कि इनका इतना है कि ये एक स्कूटर की डिग्गी पूरी नोटों से भर के लाते हैं, बड़े नोटों से डेली ले जाते हैं। तो इतना बड़ा हिसाब किताब है यहाँ पे, मैंने देखा है इनका। तो इसके लगने के लिए लोग करोड़ों रुपए देते हैं। तो क्या कारण है? मैंने ये भी सुना है लोगों से कि 1 महीने या 20 दिन के लिए जो सरकार के एमएलए वगैरह हैं वो अपने एक प्रतिनिधि को लगाते हैं यहाँ पे, और वो 1 महीने के अंदर 30 से लेके 1 करोड़ रुपए तक कमा लेता है, अपने कार्यकर्ता लगाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। छाबड़ा, मैं के छाबड़ा सामाजिक कार्यकर्ता, 1989 से जब से ये अथॉरिटी बुराड़ी चालू हुई है तब से यहाँ पे अपना स्पीड गवर्नर का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर रेडी पटड़ी वाले, स्पीड गवर्नर वाले, जीपीएस वाले सभी क्षेत्र के यहाँ पे गाड़ी पास कराने के लिए आते हैं। हमें जुलजुली के अंदर जो गाड़ियां पास हो रही हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम ये चाहते हैं, दिल्ली सरकार ने 5 जगह पे ऑटोमेटिक टेस्टिंग प्लांट के लिए शुरू करने के लिए 2023 के अंदर इन्होंने ये ऑर्डर पास किया था। अब उन्होंने 2025 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद एलजी ने जो है कि परिवहन आयुक्त को जो है इसको पावर दे दी कि आगे कार्रवाई तुम करो। हमारी मेन मांग यही है, वाहन मालिक को यह छूट दी जाए, दिल्ली के अंदर जब तक टेस्टिंग प्लांट 5 तैयार नहीं होते हैं तब तक जो है दोनों जगह के ऊपर, यहाँ पे बुराड़ी के अंदर भी टेस्टिंग प्लांट बना हुआ है और ऑटो रिक्शा में भी टेस्टिंग प्लांट बना हुआ है, जब तक 5 जगह पे टेस्टिंग प्लांट शुरू नहीं होता तब तक जो है ड्राइवर कहीं पे भी जाकर के, वाहन वाले कहीं पे भी जाकर के पासिंग करा सके, ये हमें तब तक छूट चाहिए। अदरवाइज केजरीवाल कहता है कि मैं चोर हूं, अगर मुझे सिद्ध कर दो तो मैं दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। जबकि इस केस के अंदर जो ये शिफ्टिंग की गई है, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी और दिल्ली सरकार के एमएलए और परिवहन मंत्री इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि कोई भी लिखित में ऑर्डर नहीं है। हम ऑर्डर मांगते हैं तो ऑर्डर नहीं देते। जब ऑर्डर नहीं है तो इन्होंने किस बिना के ऊपर ये चीजें की हैं? और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसों का डिपो बनाया है। क्या इनके इलेक्ट्रिक बसों वालों से, प्राइवेट कंपनी से कोई साठगांठ है? जो उन्होंने वहां पे टेंडर यानी की है, एक कंपनी को, प्राइवेट को फायदा पहुंचाने के लिए 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया। एक तरफ से तो आप नए टेंडर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हो,
टेंडर निकाल रहे हो नहीं तो फिर उनको 6-6 महीने के लिए एक्सटेंशन क्यों कर रहे हो? क्या मांग नहीं पूरी होती तो नहीं, मांग पूरी नहीं हुई, हम रोड पे आने के लिए तैयार हैं, धरना देने के लिए तैयार हैं, केजरीवाल के घर के आगे धरना देने के लिए तैयार हैं, भूख हड़ताल बैठने के लिए तैयार हैं। पीटे हैं ऑटोमेटेड सेंटर 10 से 12 साल पहले ये सारी चालू हालत में थी। इनकी फीसें ज्यादा होने के कारण इनका कोई घपला हुआ, फीसों के चलते ये सेंटर बंद कर दिए गए। 10 साल में बंद होने के बाद कोई मंत्री, कोई नेता, कोई अफसर इनको चेक करने नहीं आया। सारी मशीनें चालू हालत में थी, रनिंग कंडीशन में थी। रात को ऑटोमेटिक एकदम से बंद कर दिया गया क्योंकि पर्चियां जो कटती थी 200 की थी, लेकिन ये 1200 वसूलते थे। इस चक्कर में ये सेंटर बंद हो गए। 8 सेंटर लगे हुए ऑटोमेटेड सेंटर, जिसमें सारी गाड़ियां ऑटोमेटिक चेक होती थी। 10 साल से बंद पड़े हैं। हम चाहते हैं ये हमारे सेंटर चालू किए जाएं। बुराड़ी अथॉरिटी के अंदर 8 रैंप है, अगर 8 रैंप चालू नहीं कर सकते तो 4 रैंप चालू कर दिए जाएं। जो यहाँ से झुलझुली अथॉरिटी भेज दी गई है, गाड़ियां वहां बहुत दिक्कत है, पानी की सुविधा नहीं है, खाने पीने की सुविधा नहीं है, बैठने की सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आसपास में कोई दुकान नहीं है, दूर दूर तक गांव है, कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है। अगर किसी वारदात कोई वारदात हो जाए तो पुलिस घंटों घंटों आती है। ड्राइवर जो हमारे जाते हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि बुराड़ी अथॉरिटी में 8 रैंप है, कम से कम 4 रैंप खोल दिए जाएं। हमारी सरकार से ये मांग है। हमारी अथॉरिटी प्रमोद त्यागी प्रमोद त्यागी संजीव झा संजीव झा संजीव झा केजरीवाल 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 गहलोत अशोक गहलोत अशोक गहलोत संजीव झा संजीव झा